अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन की साख़त के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन की साख़त को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो प्रोटीन की साख़त है हम उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि हम सबसे पहले कहते हैं प्रोटीन का एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है और एक क्वाटरनरी होता है। लेकिन आज हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में देखते हैं। जो प्रोटीन है उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड की तादाद और सीक्वेंस तरतीब क्या है। हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म के अंदर पाई जाती हैं। तो उनमें कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, कल भी मैंने बताया था, कुछ बाल भी हमारे प्रोटीन है, नाखून भी हमारे प्रोटीन है, हमारा जो मैदा है स्टमच है उसके अंदर भी प्रोटीन है, हमारा दिल है उसके अंदर भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। हमारे जो किडनीज़ हैं, गुर्दे हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन्स हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स के अंदर प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ठीक है ना। और उनकी खसूसियात भी क्या हैं? मुख्तलिफ़ हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स मिल के मुख्तलिफ़ टाइप्स की प्रोटीन्स बनाते हैं, और उन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो तरतीब होती है, ठीक है ना, वो भी क्या होती है? चेंज होती है, डिफरेंट होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम 2 चीज़ों को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है, ठीक है ना, नंबरिंग कितनी है, और अमाइनो एसिड जो है उनके अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब क्या है प्रोटीन की। तो 2 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एफ सेंगर सबसे पहला साइंसदान था जिसने सबसे पहले इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था उसकी नंबरिंग की, ठीक है ना। उसकी नंबरिंग को क्या किया? डिस्कवर किया। तो लिखा है जो एफ सेंगर नाम था, एफ सेंगर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन इंसुलिन। तो एफ सेंगर साइंसदान सबसे पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद को और तरतीब को, सीक्वेंस को सबसे पहले क्या किया? स्टडी किया। तो उसने ये बताया कि इंसुलिन जो प्रोटीन है वो 2 चेनों से मिलकर बनी होती है। इंसुलिन जो प्रोटीन है उसके अंदर कितनी चेन्स होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और एक चेन होती है अल्फ़ा चेन, दूसरी चेन कौन सी होती है? बीटा चेन होती है। तो जो अल्फ़ा चेन है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 21 अमाइनो एसिड होते हैं। जो बीटा चेन होती है इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर हम इन दोनों को अमाइनो एसिड को जमा करें तो टोटल कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? 51। तो आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड की नंबरिंग कितनी होती है, तो आपने क्या आंसर देना है? 51। इंसुलिन कौन सी प्रोटीन है, कहाँ पाई जाती है? इंसुलिन आपको पता है कि हमारे जो पेंक्रियाज है, ठीक है ना, स्टमक के साथ एक आर्गन है, इनसे इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है, ठीक है ना, प्रोटीन का बना होता है। ये हार्मोन क्या करता है? हमारे जिस्म के अंदर शुगर की मकदार को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है। अगर जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बनती तो उनका शुगर लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, उनको वो लोग शुगर के बीमार लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस इंसुलिन को, इस प्रोटीन को सबसे पहले एफ सेंगर ने क्या किया था? डिस्कस किया था। नेक्स्ट आते हैं जो हीमोग्लोबिन की है, बाद में हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना, नंबरिंग और सीक्वेंस को डिस्कस किया गया। तो देखा गया कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स है ये कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है? ब्लड सेल्स के अंदर। किसके अंदर है? ब्लड सेल्स के अंदर। कौन से ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमारे जो खून के रेड सेल्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन्स है, ठीक है ना, जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाती है। तो देखें हीमोग्लोबिन जो है ये कितनी चेन से बनी होती है? ये 4 चेन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो अल्फ़ा चेन्स हैं
इन अल्फ़ा चेन्स के दरमियान में एक चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड की तादाद होती है? 141। अगर 2 चेन है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल अमाइनो एसिड कितने बनेंगे? टोटल इसके जो अमाइनो एसिड है वो बनेंगे 282। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं जो बीटा चेन है उसकी 2 चेन्स होती हैं, हर चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 146। तो 2 चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे? हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अमाइनो एसिड आएंगे? 292 अमाइनो एसिड। अगर आप दोनों को प्लस करें तो कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? 282 और 292 को प्लस करें, ये 2 क्या बन गया? 4, ये 9 और ये 8 क्या बन गया? 17। ठीक है ना, एक कैरी हो गया तो ये 2 और ये वाला 2 कितना हो गया? 4, एक कैरी कितना हो गया? 5। तो टोटल एक हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी होती है? ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कितनी तादाद होती है? 574, 574 अमाइनो एसिड होते हैं। किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में, तरतीब के बारे में कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस किस तरह से है मुख्तलिफ प्रोटीन के अंदर। तो सीक्वेंस बहुत अहम है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये हेडिंग दी है इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, हम यहाँ जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सीक्वेंस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंसान है जो ह्यूमन है, इसके अंदर टोटल कितनी टाइप सी, कितनी किस्म की अमाइनो एसिड पाई जाती हैं? 10,000। कितनी अमाइनो एसिड, कितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? डिफरेंट 10,000, 10,000 किस्म की प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी के जिस्म के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली जो प्रोटीन होती है ये ख़ास स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया जो आंखों के अंदर प्रोटीन्स हैं इनका काम और है, जो स्टमच में प्रोटीन है उनका और काम है, जो हार्ट के अंदर प्रोटीन्स है उनका और काम है। ठीक है ना, मसल्स के अंदर प्रोटीन्स है इनका और काम है, लंग्स के अंदर प्रोटीन्स है उनका और काम है। हर प्रोटीन का क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और इसकी क्या होती है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम कहते हैं एवरी प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। तो हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो तरतीब होती है, जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है। इसीलिए हर प्रोटीन क्या करती है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। जो प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन की तरतीब, जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो तरतीब होती है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको डीएनए कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये एक क्या है? सेल। तो सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक न्यूक्लियोटाइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियोटाइड की एक तरतीब होती है। ये वाली जो तरतीब होती है डीएनए की, ये कॉपी होती है और इस कॉपी होने के बाद इससे क्या बनता है? आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती हैं? प्रोटीन बनती हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए से आरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। आपने ये मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होता है? इस डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से फिर क्या बनती हैं? अमाइनो एसिड आपस में तरतीब पाते हैं। अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होती है, यानी अमाइनो एसिड को तरतीब कौन देता है? डीएनए। तो फिर ख़ास किस्म की क्या बनती है? एक प्रोटीन बनती है। तो हम कहते हैं कि जो एक प्रोटीन बनती है उसके अंदर जो ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स, ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड की तरतीब को कौन डिटरमिन करता है? कौन फैसला करता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की ये तरतीब होनी चाहिए? ये डीएनए फैसला करता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी तरतीब कॉपी होती है आरएनए में और आरएनए की फिर कॉपी होती है तो
जो अमाइनो एसिड्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट को तरतीब दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी तरतीब को, इनकी अरेंजमेंट को कौन ऑर्डर करता है, कौन डिटरमाइन करता है? न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए, जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन बेस्ड अपॉन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर ख़ास किस्म की अमाइनो एसिड की क्या होती है? तरतीब होती है। उस तरतीब की, स्पेसिफिक तरतीब की बुनियाद पर जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है ना, ये हम यहाँ जाके एक्सप्लेन करते हैं। आगे लिखा है इसने, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड पोजीशन काज द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कि अगर अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाए, कोई भी एक अमाइनो एसिड अपनी जगह से क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए, अपनी जगह से हिल जाए, अपनी अरेंजमेंट को गलत कर दे, तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, वो नॉर्मल तौर पर काम नहीं करेगी, वो इबनॉर्मल काम करेगी। तो यहाँ इसने जो एग्जांपल दी वह सिकल सेल हीमोग्लोबिन की दी है। ठीक है ना, कि आम तौर पर हमने ये इधर पढ़ा है कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर कितने होते हैं? 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर इनमें से एक अमाइनो एसिड की तरतीब भी बदल जाए, क्या होता है कि देखें बीटा चेन के अंदर क्या होता है, ये अमाइनो एसिड की एक तरतीब होती है और इनमें से क्या होता है, एक जो अमाइनो एसिड होता है उसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह एक नया अमाइनो एसिड लग जाता है, उसको हम कहते हैं वैलीन। क्या कहते हैं? वैलीन। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन का अमाइनो एसिड लग जाता है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, एक अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसकी सीक्वेंस बदल जाती है, तरतीब चेंज हो जाती है। 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड के तरतीब हो जाने की तरतीब चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। पहले नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन होती है तो उसकी जो शक्ल होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है, गोल होती है। ठीक है ना, और नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है, लेके जा सकती है पूरे जिस्म के अंदर। लेकिन जब एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस रिप्लेस हो जाती है, बदल जाती है, तो जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो शेप होती है वो किस तरह से हो जाती है? स्फेरिकल नहीं रहती, सिक्कल की तरह की हो जाती है, इस तरह की हो जाती है। ठीक है ना, तो फिर ये वाला जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं जो हीमोग्लोबिन है या कोई भी और प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड की तरतीब है, सीक्वेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अगर एक भी अमाइनो एसिड की तरतीब बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर वो बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है।